जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी को प्रणाम। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को, मुमुक्षुओं को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। हमने कल शाम कहा था गंभीर बनकर के सुनिए। क्या कहा था? अनंत कर्मों से उत्पन्न ये संस्कार भी अनंत होते हैं, जिससे चित्त चित्रित रहता है। ये संस्कार जन्म जन्मांतर से चित्त में संचित कर्मों के स्वरूप में संग्रहित रहते हैं। हमने कल आपसे क्या कहा था? आंख खोलने के पहले, बिस्तर छोड़ने के पहले, जब आंख बंद थी, कितने विचारों का बवंडर चलता है जिनको आप जानते ही नहीं। डोंट हैव एनी कंसर्न विद दैट। व्हाट इज दिस? कभी सोचा? एकदम शांत मन में, उद्वेग रहित, कुछ भी नहीं था, शांति थी और मैं उठ गया। ऐसा होता नहीं है ना। चित्त में कर्माशय के बंधन के कारण, कर्माशय में कर्म के बंधन के कारण जो संस्कार खूब बलवान है, हमने कल कहा था, क्या कहा था? वो बाहर आने के लिए बलात्कार करते हैं। बाहर आने के लिए बड़े जोर वाले संस्कार है। उनको प्रधान संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार संग्रहित है, प्रमाण में शिथिल है। जो संग्रहित है, जो संस्कार संग्रहित है, प्रमाण में शिथिल है, तो उनको उपसर्जन कहा जाता है। मृत्यु के समय प्रधान कर्माशय पूरे वेग से जागृत हो जाता है। पूर्व के अनेक जन्मों के प्रधान संस्कारों को भी जागृत करता है। ये तमाम संस्कार, तमाम वासनाएं, इनमें सबसे ज्यादा प्रबल, बलवत्तर जो होगा, वो मृत्यु के पूर्व ही कर्म संहिता की ग्रंथि में ध्यान दे। पिछले जन्म के, पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों की गठरी जो हम बांधे हुए लेके फिरते हैं। सत्संग नहीं, स्वाध्याय नहीं, साधना नहीं, आनंद भोग विलास करते करते यावत जीवे सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कहता। ये चारवाक का सिद्धांत है। अरे जब तक जियो चैन से जियो, कर्जा करके घी पियो। बताओ, मरने के बाद में कौन पूछने आना?
ना, मरने के बाद में आपको आपके संस्कार पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। अनेक जन्मों तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खरु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम हरे। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने कहा कि चिदानंद रूप शिवो हम शिवो न च प्राण संगनो न वै पंच वायु न वाक्पाणि पादो न चोपस्थ पायो न वाक न पाणी न पादो। वाक मैंने बोलना, पानी हाथ, पादो मैंने पांव। मैं ये नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं। मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये कहने वाले शंकराचार्य जी भी एक बार शक्ति क्षीण हो गई, अपने आप उठ नहीं सकते थे, बहुत कष्ट हुआ, तब भगवती से प्रार्थना किए गतिस्त्वम त्वमेका भवानी प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य, कहीं भी रहो हे माँ भगवती, आपके बिना हमारा कल्याण नहीं है। व्हाट इज दैट शक्ति, द ऊर्जा। बैठे हो तो खड़े नहीं हो सकते। क्या कहा है उन्होंने? कहा कि मृत्यु के समय में ये प्रधान कर्माशय, कर्माशय मैंने कर्मों का संग्रह, कर्म की गठरी पूरे वेग से जागृत हो जाती है। पूर्व के अनेक जन्मों के प्रधान संस्कारों भी जागृत करते, अपने जागृत होती है, दूसरे को बोलती है और भी उठो, तमाम संस्कारों को उठा देती है, प्रमाण में सब शिथिल हो जाते हैं। ऐसा होने पर तमाम संस्कार वासनाओं में जो सबसे ज्यादा जोरवार है, एक छोटा सा गेट है, इधर से उधर से सैकड़ों लोग अंदर जाते हैं, जो सबसे ज्यादा जोर वाला होता है और धक्का मार के निकल जाता है। ऐसे अगणित संस्कार जो हैं, उसमें से जो सबसे अधिक जोर वाला है वह प्रबल है, बलवत्तर है, और उसके अनुसार ही मृत्यु के पूर्व, ध्यान दें, कर्म संहिता की ग्रंथि में कैसा देह कहाँ प्रकट होने का निर्णय होगा। Before our death, it's already been decided what kind of the new birth we'll be having. चिड़िया बनेंगे ना पशु बनेंगे ना पक्षी बनेंगे कि मनुष्य बनेंगे, we don't know. ये देह कैसा होगा, कर्म का भोग कैसा भोगेंगे, देह को आयु कितनी होगी, जाति कैसी होगी, ये तमाम प्रक्रिया को नियत कर्म विपाक कहता है। नियत सिर्फ प्लान्ड, कर्म विपाक, कर्म की परिभाषा, कर्म की गति, इसकी चर्चा हमने आगे के सूत्र ये दृष्ट जन्म वेदनीय में की थी। ये जो उपसर्जन कर्माशय का जो भोग है, उपसर्जन माने पुराने छोटे छोटे संस्कार, जो भोग है, जो अगले जन्मों में भोग उनका भोगना है, इच्छाएं तृष्णाएं जो है, जिसको आगे के जन्म में आप भोग करना चाहते हो, उसका फल इस जन्म में तय होता नहीं है। वो छोटे, उनको कौन केयर करता है, जोर वाला था वो निकल गया, छोटों को छोड़ दिया।
इसलिए उसका फल इस जन्म में तय होता नहीं है। इसलिए अनियत कर्म विपाक कहा जाता है। अनियत ऐसा डामाडोल, क्योंकि पूर्व के सूत्र में जब इसको दृष्ट जन्म वेदनीय कहा गया तो इन उपसर्जन कर्माशय के जो फल हैं जो निश्चित नहीं हुए हैं, अर्थात जो अनियत हैं, वो कर्म विपाक की स्थिति में है। तो ये सारे टेक्निकल शब्द हैं, थोड़ा शांति से समझना चाहिए। उपसर्जन क्या कहा? छोटे छोटे संस्कार होते हैं, वो कितने जन्म के उपसर्जन। और जो अनियत अनप्लैंड कर्म विपाक स्थिति में कर्म की गठरी, इस गठरी का कोई अभी प्लानिंग नहीं है क्या होगा। तो उपसर्जन कर्माशय का निश्चित गठरी खोली नहीं, अंदर मसाला क्या है देखा नहीं, तो फल निश्चित नहीं होता है। अर्थात जो अनियत कर्म विपाक की स्थिति में है, उसकी गति 3 प्रकार की है। देखिए, ये पतंजलि बड़े साइंटिफिक है, बड़े सुशिक्षित गुरु हैं, सिस्टमेटिक साइंटिफिक ऐसे समझाते हैं। एक तो वह है कर्म फल अगर पका नहीं है, क्या कहा है उन्होंने, अगर आपका कर्म फल पक्का नहीं है तो दुर्बल अवस्था को प्राप्त होते हो। अगर नया जन्म में भी गया तो कर्म फल पका नहीं है तो दुर्बल अवस्था को प्राप्त होती हो। You even don't know what's going to happen to you. No one knows. अर्थात कर्म विपाक के जो क्षीण कर देता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है। कर्म विपाक को जो क्षीण कर देता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है। अब नियत विपाक उनके इस कर्म क्षय अभियान में सहायप्रद होते हैं। Those who are planned, those who are systematic, they help you to plan your new life. वो कितना इसके पूर्व तय हुआ उसके लिए, अथवा तो नंबर 2 अनियत कर्म विपाक नियत कर्म विपाक के साथ में एक रूप हो जाता है। द थिंग्स विच आर अनप्लान्ड वो प्लान के साथ में मिल जाता है। मिलने पर समय समय पर मौका देख करके अपने फल देते रहते हैं। ये पार्टी पॉलिटिक्स रहते हैं ना, पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग क्या करते हैं, किसके साथ में बैठेंगे जाके, कभी इधर कभी उधर। वो काफी लोग हैं जो 6 से 7 पार्टी बदली कर लेते और हर पार्टी में मंत्री भी बन जाते। ये भी बड़ा आश्चर्य है। ऐसा यही है, ये अनियत कर्म विभाग नियत कर्म विभाग में जब मिल जाता है तब वह समय समय पर अपना फल देते रहते हैं। क्या कहा? वो कर्म की गति और मति की आधारित परिस्थिति में ये संभवित नहीं होता है। अच्छा, तीसरा अथवा तो चित्त भूमि में संचित होकर के ऐसे दबे हुए रहते हैं फल। चित्त की भूमि में ये संस्कार दबे हैं, तो कभी कभी वह अपने कर्म के फल को देने का अवसर करते हैं। चित्त की भूमि में दबे हुए हैं। जैसे कि वो जो बेटियां होती है ना, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालती है और उसमें हरियाली बीजती है। विशेष रूप से नवरात्रि में करते हैं। उनको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए, इट विल टेक टाइम।
किंतु मिट्टी को थोड़ा गीला करके थोड़ा ऊपर डाल देते हैं, पानी छिड़क देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं ताकि गर्मी लगे, अंदर की सर्दी, ऊपर की गर्मी और चिड़ियों से रक्षा, तब जाकर के अंकुरित होता है। ये बहुत बड़ी सुंदर बात है भाई, हमारा भी ऐसा ही है। चित्त की भूमि में संचित होकर के जो दबे रहते हैं, कभी वह अपने कर्म का फल देने का जो मौका मिलता है, अवसर प्राप्त होता है, तब वो संभव हो जाता है। तुमको जगा देते हैं, कर्माशय प्रदान हो उसको अभिव्यक्ति कहते हैं। कर्माशय जब प्रदान हुए तो अभिव्यक्ति कहते हैं, वो अभिव्यक्त होता है और फल देने के लिए जागरूक होता है। क्या फल है? ये ब्लड प्रेशर। क्या फल है? हार्ट प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? थायराइड। क्या प्रॉब्लम है? बाईपास सर्जरी। क्या प्रॉब्लम है? स्पाइन सर्जरी। क्या प्रॉब्लम है? नी ट्रांसप्लांटेशन। क्या प्रॉब्लम है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या प्रॉब्लम है? अरे लीवर ट्रांसप्लांटेशन। मुक्ति नहीं है। कहाँ से कहाँ, किसका क्या संबंध है, करना ही पड़ेगा। जीवन में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बहुत कड़वा सत्य है। इस तमाम का एक स्पष्ट अर्थ होता है। देखिए, वैसे ध्यान दे, हम प्रवचन नहीं कर रहे, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए इस बात को खूब गंभीरता से सुनना समझना है। इस तमाम का एक स्पष्ट अर्थ होता है, भोग इंद्रियों के द्वारा भोगे जाते हैं, किंतु खरेखर भोग इंद्रियां नहीं भोगती है, भोग मन भोगता है। भोक्ता इंद्रियां नहीं है नारायण, भोक्ता मन है। परंतु जो मन सभी भोगों के प्रति यदि अरुचि दिखाए, अगर कभी एक मन बोल दे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा बोल दे, अरुचि दिखाए, दरवाजा बंद कर दे, तब वो फल को अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा। दरवाजा बंद, ना हम ना तुम दफ्तर गुम। हमने विषय भोग का दरवाजा ही बंद कर दिया, अब क्या करोगे? कोई आपके लिए अभद्र बोलता है, बहुत बोला बहुत बोला बहुत बोला, आप सुनते रहो सुनते रहो, उसका बोलना बंद हो गया, हाथ जोड़ना हो गया, धन्यवाद, मंगल हो, शुभ हो, बात पूरी हो गई। हड़बड़ाएगा क्या है? मैंने इतना गाली दिया, ये मेरे को धन्यवाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सब हवा में गया है। कम से कम उसका तो पेट खाली हो गया। इतनी तो सेवा आपने की, क्या कर सकते हैं? जब ये इंद्रियां भोग भोगती है, मन है दरवाजा बंद कर देता है, तब भोगों का प्रवेश नहीं होता है। ये एक हकीकत है। और समझा, लोग मोबाइल पकड़ करके बात करते हैं, फोन पकड़ के बात करते हैं, फोन पकड़ करके बात करके इतने तल्लीन हैं, इनके चारों ओर लोग बैठे हुए हैं, प्रिय है, स्वजन है, कोई मेहमान है, उनको परवाह ही नहीं है और पता भी नहीं है। सो मच एनग्रोस्ड इन दिस मोबाइल। हाँ, अच्छा, ओ ठीक, क्या करो? अपने काम में कितना कोई व्यस्त रहे, कोई लकड़ी कारपेंटर करने वाला, नया मकान बन रहा है, वो इतना एनग्रोस है, तो उसको इलेक्ट्रिक वायर के जलने की और गैस के लीकेज की गंध नहीं आती है। अब और एक बात बताएं, बड़े बड़े जो रोड हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, हमारे भारत में तो होता है, साइड में बैठ के एक मुझे अंकल है ना, जूता सीते हैं, बूट पॉलिश करते हैं,
कोई उसको 3-4 जोड़ी जूता दे गया सीने के लिए, इधर उधर वो सी रहा है। सड़क पर से कोई मर गया, क्या है, सड़क पर से कोई दूल्हा का पार्टी गई, सड़क पर से प्रोसेसन गया, उसको पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, इट डजंट नो इवन इट। वो क्या है, वो साक्षी नहीं है, उसने सुना ही नहीं है। साक्षी अलग होता है, देखने के बाद में भी चुप रहे, दूर रहे। जैसे बिजली का खंभा, उसके सामने से मृत्यु देह जाए और दूल्हा का जो वेडिंग प्रोसेसन जाए, म्यूनसिपालिटी के लैंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा दिखता नहीं है, वो कम होता नहीं, वो साक्षी है। ये साक्षी नहीं है, यह तो अपना जो कर्म है उसकी इंद्रियों तक सीमित है, इज कन्फाइंड टू हिज जॉब। जगत में क्या पता नहीं है, मन के तक पहुंचते ही नहीं है। क्या कहा, ये इंद्रियों के भोग हैं, वो मन तक पहुंचते ही नहीं है। जैसे आपको क्या कहा, सिलाई करने वाला है, उसके सामने से कोई शोर अंदर गया ही नहीं। ऐसे जो संदेश मन को बार बार पहुंचते हैं, वो चित्त में जड़ कर देते हैं। मन को नहीं पहुंचते तो चित्त में जड़ कर देते हैं। गूगल्स में भी बात है ना, ये गूगल्स में क्या होता है, देखिए किसी एक इंसान के बारे में बहुत अच्छा बोला जाए, बहुत अच्छा बोला, सारा जमा होता है, बहुत अच्छा बोला जाए, किंतु उसी के लिए कोई एकदम गंदी बात बोल दे, बहुत गंदी बात, उसमें 99 बात अच्छी है, जो एक अद्भुत बात है, किसने एक बहुत गंदी बात बोल दी, सबसे ऊपर रहती है। क्यों? बार बार लोग उसको पढ़ते रहते हैं। जिस बात को लोग बार बार पढ़ते रहेंगे वो कायमी हो जाएगी, सबसे ऊपर रह जाएगी। क्या प्राप्त है? इसलिए जिस इंसान के अकाउंट में सबसे बड़ा प्रमुख पद है, अच्छी बातों को गौण कर लेते हैं, हमारा चित्त में भी यही होता है। भ्रष्ट समाचार दुर्भाग्य से कब सही हो जाता है? क्योंकि उनका पुनरावर्तन होता है। अरे अपने घर में जो बच्चा होता है तो नालायक है, समझता नहीं, नालायक, बार बार बोलने पर वो बच्चा नालायक अपने से हो जाएगा। किंतु हमारे शिवाजी की माता थी, वो शिवाजी को झुलाती थी, क्या कहती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार माया त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच में। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, आनंदमय चैतन्य हो। ये पलने में झुलाने वाली माता जीजाबाई है, ऐसा बोलती थी। अभी आप बच्चा है, बाहर नहीं जाना, बाबा ले जाएगा, कुत्ता काटेगा, वो लड़का लल्लू रहेगा, बाहर जाएगा नहीं। जाओ, मेरे को बाबा ले जाएगा, मेरे को कुत्ता काटेगा। बार बार आपने जिस संस्कार को डाला, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी भी यही करते थे, किंतु उनके घर में सेवा करने वाली एक माता कल्याणी रंभा नाम की जो बहन थी, उसने कहा, ये बाबू का नाम मोहनदास था ना, मोहन तो क्यों डरता है, उधर भूत है, भूत नहीं है, बोल राम 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 राम। बार बार राम 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 बोलते पेड़ों के ऊपर का भूत नहीं भागा, अरे अंग्रेजों के भूत को भगा दिया। संस्कार को हम ही पैदा करते हैं, संस्कार हमारे बिना नहीं होते। संस्कार को सत करना
असत करना की चाबी आपके पास में है। सत्य के प्रति चले, असत के प्रति नहीं। ज्ञान के प्रति चले, अज्ञान के प्रति नहीं। चैतन्य के प्रति चले, अपने जीवन को धन्य करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।